रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मोहतरम नाजरीन और मेरे फील्ड कारकुनान जो पाकिस्तान भर में देख रहे हैं, और वो तमाम नाजरीन जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी मेरी चैनल्स को देख रहे हैं। सब्सक्राइब भी किया आपने और चैनल को देख रहे हैं। आपकी फ़ीडबैक मुझे मौसूल होती रहती है। रोज़ाना मुझे काफ़ी कॉल्स आ रही हैं मेरे चैनल की, ख़ासकर वो वीडियो जो मैंने गोल्डन एंडोमेंट प्लान जो आपके साथ शेयर किया। मुझे खुशी हुई है कि बहुत सारे लोगों ने उसको देखा, समझा, और बहुत सारे लोगों का फ़ीडबैक आया कि हमने वो प्लान हासिल कर लिया आपकी वीडियो देखने के बाद। तो मैं आज से ये कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेट लाइफ के जो बकिया प्लान्स हैं, जिनकी अभी तक तशहीर नहीं हो सकी, जिसकी समझ ना हमारे फील्ड कारकुनान को आ सकी है और ना ही वो फील्ड में इनको प्रोजेक्ट कर सके हैं। हर इंसान की ज़रूरत मुख्तलिफ होती है और कुछ कम मुद्दत के प्लान को तरजीह देते हैं, कुछ लोगों की तरजीहात लंबे अरसे के लिए होती हैं। स्टेट लाइफ का अदारा 1972 में जब वजूद में आया, उसके बाद कोशिश की गई, क्योंकि यह पायनियर था और वाहिद अदारा था। तो हमारे जो सीनियर्स थे, जो इस अदारे को चलाने वाले पहले थे, मैं उनको सबको सलाम पेश करता हूँ। जो इस दुनिया में मौजूद है, जो नहीं है, अल्लाह ताला उनकी अरवाह को सलामत रखे और उनको सुकून दे कि उनके किए हुए काम को आज भी हम समझ रहे हैं, और आज भी उन के किए हुए के शाहकार काम को मैं आज भी देखता हूँ तो सलाम पेश करता हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसकी तजवीज़ की और इंश्योरेंस पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक जो ज़रूरत थी उसको वो किया। नाजरीन, आपने गोल्डन एंडोमेंट प्लान देखा, बहुत शानदार प्लान आया है। बहुत सारे लोगों की उसमें मुश्किलात थी, कम मुद्दत के लिए उन्हें हासिल करना था, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों की जो आरा आई हैं कि हमें अगर रिस्क कवर बड़ा चाहिए हो तो हमें ज़्यादा पैसे देना पड़ते हैं। तो आज मैं जो प्लान आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैं अपनी मेरी जो अपना 13 साल का तजर्बा है उसकी बुनियाद पर मैं कह सकता हूँ स्टेट लाइफ के पास मैं अपने जो पड़ोसी मुल्क की LIC है उसको भी बहुत स्टडी किया है, लेकिन स्टेट लाइफ की रेट बुक के अंदर और स्टेट लाइफ के अंदर प्रैक्टिस होने वाला जो सबसे शाहकार प्लान है, मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की जितनी ज़रूरियात हैं, हम प्लान करते हैं, हम फंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हम बच्चों की तालीम के लिए पैसे लेना चाहते हैं, हम उनकी शादियों के लिए फ़ंड मैनेजमेंट करना चाहते हैं, ये कर लेते हैं, तो फिर हमारे आगे आगे जो टारगेट आता है वो हमारा बुढ़ापा आता है। और बुढ़ापा अगर खाली जेब के साथ आए तो वो अजियतनाक बुढ़ापा होता है। तो मैं ये आज आपके सामने जो प्लान शेयर करने लगा हूँ कि ये स्टेट लाइफ का मेरी अपनी एक समझ में सबसे शाहकार प्लान है। इंसान की जो ज़िंदगी है, इसकी जो पढ़ाई की मुद्दत अगर 18 साल बाद एक जवान के समय, उसके बाद 20 साल से वो कैरियर में आ जाता है, वर्किंग कैरियर में आ जाता है। 20 साल से लेकर 40-45 साल की जो वर्किंग कैरियर है, इसके दरमियान ही उसने बहुत कुछ अहम एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। इसी दरमियान उसकी शादी होती है, इसके दरमियान उसके बच्चों की पैदाइश और परवरिश होती है, और इन्हीं सालों के दरमियान ही उसके बच्चे जो है स्कूलों से निकलकर कॉलेजों की दहलीज पे पहुंचते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये 20 साल और 45 साल के दरमियान का अरसा है, ये अगर हर नौजवान मेरी इस वीडियो को समझकर प्लान कर ले तो मैं ये समझता हूँ कि उसको आने वाले वक्तों में किसी माशी मजबूरी या उस माशी तंगदस्ती का शिकार नहीं होना पड़ेगा। तो मेरी फील्ड कारकुनान से भी ये मेरी रिक्वेस्ट है दस्त बदा कि हमने बैसियत मुसलमान जिस तरह कुरान पाक को छोड़कर हम बैठे हुए हैं, इसी तरह अगर आप कोई भी किताब अपनी जो है, कोई भी अपना सहीफ़ा छोड़कर मार्केट में काम करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर जो है 10-10 साल पढ़ाई करने के बाद किसी बंदे को दवाई देने के काबिल होते हैं। तो हमने अपने इन मोहतरम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी के लिए बेहतरीन फ़ैसले करने होते हैं, फ़ंड मैनेजमेंट करके देनी होती है। किसी एक बच्चे की तालीम का इन्हिसार आपकी उस गुफ्तगू पर होता है, आपकी उस दिन की प्लानिंग पर होता है। आप जैसा गाइड करते हैं, हमारे नाज़रीन वैसा प्लान ले लेते हैं। तो कोशिश किया करें, इस रेट बुक को पढ़ें। ये रेट बुक आपका सबसे बड़ा असासा है, इसी के ज़रिए आप लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। तो इसको पढ़ें। इसके अंदर जो सबसे शाहकार प्लान है वो टेबल 17 है, ऑप्शनल मैच्योरिटी प्लान। मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने आपसे बयान किया कि जितने भी हमारी ज़िंदगी के टारगेट्स हैं वो इससे पूरे हो सकते हैं। क्या क्या टारगेट्स हैं? हमने बच्चों की तालीम के लिए अपने आप को फ़ंड मैनेजमेंट करना होता है, उसके बाद हमें उनकी शादी के लिए भी कुछ फ़ंड चाहिए, हमें उसके ये जब कर चुके हैं फिर रिटायरमेंट सामने है, तो इसको तो जितने भी आप प्लान लोगों को 20 साल के दे रहे हैं, तो वो प्लान उनके किसी न किसी एक टारगेट को पूरा करते हैं।
दूसरा, अगर वो एक छोटा टारगेट पूरा किया है तो वो रिस्क कवर पूरा नहीं कर रहे होते। यानी कि हमारे बहुत सारे लोगों को माशी मजबूरी होती है कि हम अपनी तनख्वाह से, हम अपने बिजनेस से इतना पैसा नहीं निकाल सकते जितनी कि हमें इंश्योरेंस दरकार है। सबसे पहले ये देखें कि आपको इंश्योरेंस कितनी चाहिए। उस इंश्योरेंस को चाहने के लिए आपके पास एक फार्मूला होना चाहिए, और फार्मूला इंश्योरेंस का HLI है, यानी कि ह्यूमन लाइफ इंडेक्स के जरिए आप अपनी इंश्योरेंस की कवरेज खुद निकालें। वो इंश्योरेंस की कवरेज क्या है कि आपकी जो माहाना आमदन है उसको आप साल के साथ मल्टीप्लाई करें, और जब एक साल की आमदन निकल आएगी उससे आप फिर 20 के साथ मल्टीप्लाई करें। ये आपकी जो है, जो आपका टोटल इंश्योरेबल इंटरेस्ट है वो निकल आएगा आपके सामने। अब ये रकम है जिसको रिस्क है, इसी को इंश्योरेंस दरकार है। उसको इंश्योरेंस देने के लिए आपकी जो 20 सालों का पैसा निकला है उसका आखिरी जीरो ख़त्म करें, तो आपको जो इस वक्त इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए वो ये है। लेकिन जब हम ये बयान करते हैं तो हमारे साथी टेबल 3 एंडोमेंट की पॉलिसी 20 साल के लिए जब पेश करते हैं या 10 साल के लिए कोई प्लान पेश करते हैं, जैसे गोल्डन एंडोमेंट पेश करते हैं, तो उसमें प्रीमियम बहुत बड़ा हो जाता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकती फैमिली। तो उसके लिए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि ये सबसे शानदार प्लान है कि जिसके ज़रिए उन सारे मकसद हासिल हो सकते हैं। रिस्क कवर अगर बड़ा चाहिए, रिस्क कवर भी बड़ा मिल जाएगा। और उसके बाद इस प्लान में लोगों को दुश्वारी होती है कि हम लंबे अरसे के लिए प्लान नहीं चला सकते, तो स्टेट लाइफ ने आपके लिए सहूलत दी है कि इस प्लान को आप ये इनिशियली 40 साल के लिए प्लान है। अब 40 साल का नाम लेते ही हमारे लोगों का क्या, तो कौन इतने इंतज़ार करे, और वो तो ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। ये 40 साल का प्लान है तो हमारी ज़िंदगी के भी आदाब 40 साल के गिर्द घूम रहे हैं, इसीलिए नहायत नाबगा रोज़गार दिमागों ने ये प्लान तख्लीक दिया है। मैं सलाम पेश करता हूँ ये प्लान तख्लीक करने वालों को कि ये अगर ये 40 साल का प्लान है तो 40 साल ही हमारी ज़िंदगी के टारगेट्स हैं। अभी समझिएगा कैसे आपको वो टारगेट आपके सामने आते हैं। हमारी जो नॉर्मल एंडोमेंट पॉलिसी है वो 20 साल बाद अगर आप मेच्योर करते हैं तो भी अगर एक 25 साल वाला नौजवान 20 साल बाद पॉलिसी मेच्योर करता है तो उसकी एज 45 साल है। अभी उसके 15 साल उसके वैसे भी बाकी हैं। 60 साल बाद उसको जॉबलेस होता है या कारोबार से हटता है या बीमारी को आ जाती है तो वो बेड पे जाता है या कोई ओल्ड एज आती है, वहाँ उसके पास फिर पैसे नहीं होते, वो मेच्योरिटी पहले 45 साल की एज में ले लेता है। अभी उसके टारगेट्स बाकी होते हैं लेकिन वो पैसे पहले लेकर कहीं और लगा देता है। तो ये यहाँ पर इस इंश्योरेंस के अंदर अख्तियार है कि आप 40 साल की इंश्योरेंस लेंगे, लेकिन डरना नहीं है कि इसमें स्टेट लाइफ आपको अख्तियार दे रही है कि आप इसको मेच्योर कर सकते हैं। बकिया प्लान में आप सरेंडर करते हैं, सरेंडर करने से होता है कि आपके बहुत सारे बोनसेस जो हैं वो आपके कट जाते हैं उसमें। लेकिन जब आप पॉलिसी को मेच्योर करते हैं तो मेच्योरिटी में तमाम तर वो बोनसेस लगेंगे जो आम एंडोमेंट पॉलिसी को लग रहे हैं। इसलिए समझें, नाजरीन भी समझें और फील्ड कारकुनान भी समझें कि इसमें मेच्योरिटी के तमाम तर फ़वाइद मौजूद हैं। अगर आप एक 25 साल का नौजवान पॉलिसी ले रहा है, 30 साल का नौजवान ले रहा है, कोई भी 40 साल, ये जो प्लान मौजूद है ये 20 साल से लेकर 45 साल तक के लिए बंदों के लिए मौजूद है। इसके दरमियान जो भी प्लान लेगा उनके 30 साल वाले लोगों के लिए 40 साल का मौजूद है। जो 31 साल होगी तो ये इसकी जो प्लान की रिटायरमेंट की मुद्दत है कि वो बंदे की मुद्दत 70 साल होनी चाहिए, तो ये प्लान रिटायर। अब देखें कि 30 साल वाले बंदे को 40 साल का प्लान मिलेगा लेकिन 31 साल वाले बंदे को ये 39 का मिलेगा। तो आगे जो बढ़ते जाएंगे ये प्लान उसको होता जाएगा, नंबर 1। दूसरा, अब इसको 40 साल का प्लान लिया है तो आप 20 साल बाद इसको मेच्योर कर सकते हैं, मुकम्मल मेच्योर कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि 20 साल आपने रिस्क कवर बड़ा एंजॉय किया है। आज अगर मिसाल के तौर पर एक 10 लाख का प्लान किसी फैमिली को ज़रूरत है तो 10 लाख का प्लान जो है अगर आप एंडोमेंट में पॉलिसी लेते हैं तो आपको 50-55 हज़ार देना पड़ेगा। वही पॉलिसी अगर आप इसमें लेते हैं तो आपको वो 25-30 हज़ार रुपये में वो मिल जाएगा। आपको 30 हज़ार रुपये में 10 लाख की कवरेज मिल जाएगी। 20 साल तक 10 लाख की कवरेज लेके चलें, और 20 साल बाद अगर आप देखें कि नहीं मैं आगे नहीं जा सकता, मुझे यहीं पर तमाम पॉलिसी मेच्योर करनी है, तो आप उसको वही प्लान आपका एंडोमेंट बन जाएगा। आपको 5 लाख, जो आपको 5 लाख एंडोमेंट में रिस्क कवर मिलना था इसमें 10 लाख मिला। 20 साल तक आपने 10 लाख का रिस्क कवर लेके चले, सबसे बड़ा फायदा ये है। तो दूसरा, आजकल जो रिस्क कवर की जरूरत है कि 20 लाख से 25 लाख इसकी महंगाई के दौर में कम से कम इंश्योरेंस घर को पास होनी चाहिए। तो इसमें अगर आप 20 लाख का प्लान आपको ये 50 हज़ार रुपये में मिल जाता है, तो 50 हज़ार रुपये में 20 लाख का प्लान लें, उसे 20 साल तक चलाएं। अगर आप 20 साल के बाद, अगर बहुत शानदार एक आ रहा है स्टेट लाइफ आपके लिए रखती है कि होता ही है कि वहाँ अगर आज 45 साल पे आप सारी पॉलिसी मेच्योर कर देते हैं तो पैसे हो सकते हैं ज़ाया भी हो जाएं,
और अच्छे किसी टारगेट पे ना लग सकें, अभी बेटी की शादी कुछ अरसे बाद है, आपकी रिटायरमेंट कुछ अरसे बाद है, तो अब वहाँ पे आपको खतरा है कि ये पैसे लग गए और लग जाते हैं पैसे इस तरह घर में। तो यहाँ पर स्टेट लाइफ ने आपके लिए एक शानदार सहूलत रखी है कि आप इसको मेच्योरिटी इन पार्ट्स करें। 20 साल के बाद आप देखें कि नहीं अभी मेरे आगे टारगेट है, मेरी बेटी की तालीम है, बेटे की तालीम है, अब 22 साल पर है, तो आप इसको 10%, 15%, 20% तक इसको आप पैसे निकाल लें, बाकी 80% बाकी होगा, फिर आगे चले, फिर उसे आगे चले। ये आप मेच्योरिटी इन पार्ट्स, मुख्तलिफ पार्ट्स में ये पैसे ले सकते हैं। अंडर दिस प्लान इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द अश्योर्ड मेच्योर द होल पॉलिसी एट वन टाइम, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स। आपकी अपनी ज़रूरत पर है कि आप ये पॉलिसी इन पार्ट्स मेच्योर कर सकते हैं। क्या शानदार, मैं कहता हूँ सलाम पेश करना चाहिए प्लाट तख्लीक करने वाले को कि 22 साल का एक टारगेट है, पूरा करें, फिर 25 साल पे अगला टारगेट आ रहा है, उसको पूरा करें। आपके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की मुख्तलिफ तालीम की आपकी ज़रूरियात पूरी करें। उसके बाद क्या है कि आप 10% 22 साल पे लिया, आगे आपको ज़रूरत है कि बेटी की शादी के ज़्यादा पैसे चाहिए, 20% मेच्योर कर लें, फिर बच्चे। अब यहाँ तक तो होगी बात। तो आपने देखा कि अगर मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, मैं 60 साल के बाद मैं अगर घर में बैठ जाता हूँ, मेरे पास तनख्वाह नहीं होती, पैसे नहीं होते, पेंशन के पैसे नहीं होते, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आप इसमें इतने पैसे बचा कर रखें, मतलब कि 50% तो आपने अपने बच्चों की शादियाँ और तालीम पर लगा दिए, अब 50% इसका सम एश्योर्ड और उसके बोनसेस बाकी हैं। जो ही आप इसको मेच्योर करेंगे, आप 60 साल के बाद 65 साल पे जब जहाँ देखते हैं कि अब मुझे पैसे चाहिए, आप इसको मेच्योर करेंगे, वहाँ पर भी आप अर्ली मेच्योर कर सकते हैं। आप देखते हैं मुझे 60 साल पे कंप्लीट चाहिए, तो आप उसको अर्ली मेच्योर कर सकते हैं। 20 साल के बाद किसी वक्त भी आप इसको मेच्योर कर सकते हैं। मेच्योरिटी इन पार्ट्स में ले सकते हैं, कंप्लीट मेच्योरिटी ले सकते हैं, 30 साल पे ले सकते हैं, 35 साल, 32 साल, किसी स्टेज के ऊपर आप इसको मेच्योर कर सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ हमें बड़ा रिस्क कवर चाहिए, हमारी फैमिलियों को बड़ा रिस्क कवर चाहिए, कम पैसों में बड़ा रिस्क कवर मिलेगा और मेच्योरिटी भी आपको आपकी मर्जी के मुताबिक मिल जाएगी। अगर आप आगे टारगेट्स रखते हैं, जो कि मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये 22 साल, 25, 28, 30, जो जिस अरसे पे आपके सामने टारगेट आते हैं, आप एक एक टारगेट को पूरा करते जाए, तो ये सबसे। फिर इसके बोनस जो है, एक बड़ा बोनस जो मेच्योरिटी भी लगता है, वो भी इसमें मौजूद है। नाजरीन और फील्ड कारकुनान, इंश्योरेंस एडिक्वेट होती है। आप जब इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो ऐसा ना करें कि इतना लूँ मैं कि मैं पे कर सकूं, नहीं, इंश्योरेंस एडिक्वेट है, यानी कि गाड़ी का जितना टायर लगना है उतना ही टायर लगेगा। ये नहीं होगा कि आप ट्रक को टैक्सी का टायर लगा दें, रिक्शे का टायर लगा दें, यानी कि ये एडिक्वेट है। जितना आपको एडिक्वेट चाहिए उतना ही, जिस लेवल की ज़रूरत है, जिस लेवल का घर खतरा है, उस लेवल की पॉलिसी देनी है। तो यहाँ पर ये एडिक्वेट इंश्योरेंस दी जा सकती है इस टेबल के अंदर। यानी कि अगर एक फैमिली 50,000 दे रही है, 50,000 अगर वो टेबल 17 में देती है, तो 20 लाख की कवरेज मिलेगी। 20 साल तक छतरी जो है 20 लाख की उस फैमिली के ऊपर रहेगी। क्या कमाल उस फैमिली के लिए ये एक कवरेज है। और 20 साल बाद अगर वो फैमिली चाहती है मुझे मेच्योर करना है, तो वो जो दूसरा बंदा नॉर्मल एंडोमेंट में लेके चल रहा है, तो वो 10 लाख का प्लान लेके चल रहा है और इसमें 20 लाख का चल रहे हैं। दोनों को फवायद एक तरह के वहाँ मिल गए। इसके पास अगला फायदा है कि एक बंदा जो वो 20 साल का प्लान लेके चला, अब उसका आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन इनके पास चांसेस है कि मजीद अपनी बेटी की शादी 23 साल के बाद आ रही है, 3 साल मजीद चलना है, चलाएं इस प्लान को, 25 साल पे आ रही है, चलाएं आगे। तो आप अब इस पैसे ज़ाया नहीं होंगे, आपके पैसे इंटैक्ट रहेंगे और आप मुख्तलिफ पार्ट्स में अपने उन तरजीहात पे लगा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये प्लान मैं इस पे ऊपर मज़ीद भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये समझ आए। बार बार मैं बनाऊंगा ताकि आपको ये समझ आए। 20 साल से लेकर 45 साल के अरसे के लिए ये टर्म ये लोगों के लिए मौजूद है और टर्म डिटरमाइन होती है आपकी एज के साथ। 30 साल वाला बंदा 40 साल का प्लान लेगा, 31 के बाद यानी कि 70 साल एज होगी तो ये प्लान मेच्योर हो जाएगा उसके साथ। तो ओरिजिनल टर्म बोनस भी इसके अंदर मौजूद है, जो आप मुकम्मल करते हैं ओरिजिनल टर्म बोनस लगता है और अच्छा बोनस है वो। ऑप्शन फॉर अर्ली मेच्योरिटी मैंने बता दिया, उसके बाद मेच्योरिटी इन पार्ट्स। क्या शानदार प्लान है आपके तमाम ज़िंदगी के टारगेट को पूरा करने के लिए। तो अगर आप इसके मामले में कोई सवाल हुआ वो मैं हाज़िर हूँ, मैं अपना नंबर भी दे दूँगा आपको। मज़ीद को सवालात हैं मैं वेलकम करूँगा, कमेंट्स भी करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नाजरीन तक ये जो दुरुस्त इन्फॉर्मेशन है पहुँचें। जैसे आपको इस वीडियो से मालूम हुई, बहुत सारे हमारे नाजरीन हैं जिनको मैं समझता हूँ कि ये अभी तक स्टेट लाइफ के मुकम्मल फ़वाइद जो है उनके पास नहीं पहुँच सके। और मेरी अब ये तरजीह है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर मैं इस ऊपर काम करूँ ताकि आप लोगों को ये दुरुस्त इन्फॉर्मेशन मिल सके,
इस किताब के ज़रिए मिले और हमारे उन बेहतरीन लोगों ने जो ये प्लान तख्लीक किए उनके ज़रिए आपको ये मिल सके। नाज़रीन, सबसे बेहतरीन प्लान स्टेट लाइफ का टेबल 17 ऑप्शन मैच्योरिटी। आपके पास जो नुमाइंदा आए उसे पहले कहें कि मेरी HLI निकालें, ह्यूमन लाइफ इंडेक्स, ठीक है, ये मेरा निकालें। मैंने फार्मूला दे दिया है और मैं उस फार्मूला एक दफ़ा फिर मैं कमेंट्स में लिख दूंगा कि ये आपकी सालाना आमदन को 20 साल के साथ मल्टीप्लाई करना, ये वो रकम निकलेगी जो आपकी फैमिली को हर सूरत चाहिए। अगर किसी हमारे पाकिस्तानी की वफ़ात हो जाती है तो वो फैमिली उस रकम से महरूम हो जाएगी, इसलिए हमें उस रकम को तहफ़्फ़ुज़ देना है। जो बच्चे जिससे महरूम हो रहे हैं तो उस रकम को महफूज करने के लिए आखिरी ज़ीरो जब हटाएंगे तो वो सम एश्योर्ड निकल आएगा। वो सम एश्योर्ड हर फैमिली को चाहिए जो जितना कमा रहा है। अगर लाख कमा रहा है तो उतनी निकलेगा, 10,000 कमा रहा है उतनी निकलेगा। तो वो जो निकलेगा सम एश्योर्ड, आप अपने उस नुमाइंदे को कहेंगे मुझे इस सम एश्योर्ड की पॉलिसी इतनी प्रीमियम में दें, आप मुझे टेबल 17 ऑप्शन मैच्योरिटी में प्लान दें, तो ऑटोमेटिकली आपको वही जो 50,000 रुपये में आप 10 लाख का प्लान ले रहे हैं, उसी 50,000 में आपको 20 लाख का रिस्क कवर मिल जाएगा। तो रिस्क कवर 20 लाख का मिलेगा, 20 सालों बाद उसको मैच्योर करेंगे। नहीं करना, आगे आपको नज़र आ रहा है मेरी एक बेटी की शादी 2 साल बाद है, मेरे एक बेटी की तालीम फलां उस साल पे है और फिर मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने हैं। आपको किसी जगह पर मजबूर होने की ज़रूरत ही नहीं आएगी। आप इंतहाई बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों के टारगेट्स पूरा करेंगे और एट द एंड अपने बुढ़ापे को जेब भरे, बाबा जी जेब भरे जो है ना बुढ़ापा गुजारेंगे। क्या शानदार बुढ़ापा होगा। क्या मशहूर मकौला है कि बुढ़ापे में जो खाली जेब होती है दुनिया की सबसे बड़ी अजियत होती है। तो नाजरीन और मेरे फील्ड कारकुनान ये याद रखें कि हम अपने बूढ़ों को इस प्लान के ज़रिए बहुत मेजर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं और उनकी ज़िंदगी के तमाम टारगेट्स पूरे हो जाएंगे। नाजरीन, आपका बहुत शुक्रिया। मैं मज़ीद इसी प्लान के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर जो ना समझ आए फीडबैक दें, मैं हाज़िर हूं इंशाल्लाह आपके तमाम जवाब देने का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।